आज के टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उस तरह के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे जो कि क्लासिफाइड हुआ है 3 टाइप्स में, ठीक है। अब वो बेस किस पे है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन 2 सॉल्वेंट, दैट मींस इन अ बीकर एंड अ सेल, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। जैसे यानी कहने का मतलब कि आपने क्या कर लिया, एक बीकर लिया, इसमें एक सॉल्यूशन डाल दिए, ठीक है, एक सॉल्यूशन डाल दिया आपने, उसके बाद से एक दूसरा सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में डाल दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप लोग बायो में पढ़े होंगे कि किसी सॉल्यूशन में आप क्या कर देते हैं, सेल्स, लिविंग सेल्स को डालते हैं, ठीक है। तो सेल्स ऑलरेडी कंपोस्ट होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म भी एक तरह का क्या है, आपका सॉल्यूशन है। उसके अंदर भी क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो आपके क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए, ठीक है। लिविंग सेल्स नहीं, लिविंग ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल्स के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी चीज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं सेल के अंदर। और जिसमें वो डिजॉल्व रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यानी उसमें भी वाटर एज अ मेन सॉल्वेंट के रूप में सेल्स में रहता है, ठीक है। तो जब हम एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो उस टाइम यानी अगर किसी एक सॉल्यूशन से वाटर का यानी सॉल्वेंट का जो क्या होता है, फ्लो होता है दूसरे सॉल्वेंट के तरफ, यानी दूसरे सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का, एक सॉल्यूशन से जो उस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट है दूसरे सॉल्यूशन के सॉल्वेंट में फ्लो करता हूं, यानी उसके मूवमेंट के हिसाब से यहां पे सॉल्यूशन को क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे दो टाइप के सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। मान लीजिए ये सेल, इसके अंदर भी आपका क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। एक आपका दूसरा क्या हो गया, बीकर में ले लिया आपने सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब ये सॉल्यूशन भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है, इसमें भी आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जब ये दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स करते हैं, ठीक है, या फिर डालते हैं, अब ये डिफरेंशिएट होता है बाय द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस सेल्स, मान लीजिए ये सेल से है, ठीक है, सेल है। अब इस सेल को हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे इस सॉल्यूशन में, तो इसके अंदर का सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा, ठीक है, उसके हिसाब से ये जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का नाम दिया जाएगा, ठीक है। उस सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाएगा। तो कैसे किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन जो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द बीकर इज हायर, यानी जो बीकर में सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है, जो बीकर में सॉल्यूशन लिया गया है उस सॉल्यूशन में, बीकर के सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्यूट का, बीकर में जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है बीकर में, वो क्या हो, ज्यादा हो देन द सॉल्यूशन, किसके, सेल के अंदर का जो सॉल्यूट है, सेल के अंदर का जो सॉल्यूट है उससे क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। जैसे यहां पे अब हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन का सॉल्यूट हो गया,
ग्रीन कलर, ठीक है, जो कि बीकर में है, बीकर में जो सॉल्यूशन है उसका ये सॉल्यूट आपका हो गया, ठीक है। आइए आपके सेल का सॉल्यूट हो गया, तो सेल के सॉल्यूट आपके क्या है, देखिए ग्रीन ग्रीन सॉल्यूट मान लीजिए, तो सेल के सॉल्यूट आपके क्या है, कम है देन द बीकर, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अब सॉल्यूट जो है सेल का कम है, बीकर के सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस तरह के कंडीशन में ऑस्मोसिस टेक प्लेस करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक प्लेस करता है, जिसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, मूव करता है। यानी सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करता है, मूव करता है। तो अब ये सेल के अंदर सॉल्यूट का मात्रा कम, यानी दूसरे लैंग्वेज में कहें, सॉल्यूशन के लैंग्वेज में, तो सॉल्वेंट का मात्रा क्या है, ज्यादा है। सेल के अंदर सॉल्यूट का मात्रा कम, तो कहने का मतलब कि इन द टर्म ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा है, और जो बीकर है उसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा, दैट मींस इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन कहें तो बीकर में आपका क्या है, सॉल्यूट का मात्रा कम है, यानी सॉल्वेंट का मात्रा, सॉरी, बीकर में जो है आपका सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है तो सॉल्वेंट का मात्रा कम है। तो अब यहां पे ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है वो लिक्विड्स में होते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के मूवमेंट में होता है। तो अगर आपका सॉल्वेंट का मात्रा जहां पे ज्यादा होता है वहां से कम जहां पे सॉल्वेंट का मात्रा हो वहां पे वो क्या होता है, फ्लो करता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो इस केस में अब देखिए कि सेल के अंदर सॉल्यूट कम यानी सॉल्वेंट ज्यादा, बीकर में सॉल्यूट ज्यादा यानी सॉल्वेंट कम। तो अब यहां पे क्या होगा, आपका सेल से सॉल्वेंट जो है मूव करेगा किसमें, बीकर में, किसमें, तो बीकर में, जिसके कारण ये सेल जो होगा इसके अंदर से जो वाटर है, सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, मूव होके बीकर में चला जाता है, जिसके कारण ये सेल जो होता है क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई सॉल्यूशन होगा जिसमें एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट का मात्रा कम हो, और दूसरे सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट का मात्रा क्या हो, कम हो और सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, दो फेसेस में, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।